हेलो एवरीवन, मेरठ वाले कोचिंग पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं अभिषेक चौधरी आपका स्वागत करता हूँ। पिछली बार मैंने जब बात करी थी तो बायो के क्वेश्चन के बारे में बात करी थी क्लास 12th के लिए, सॉरी क्लास 10th के लिए। ठीक है, इस बार मैं आपके क्वेश्चन लेकर आया हूँ फिजिक्स के, जो क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो अगर आप इन क्वेश्चन की तैयारी करते हैं तो आपके नंबर और भी अच्छे आते हैं, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे बच्चों की बहुत प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल्स में, कुछ क्वेश्चन में। तो आप अगर इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि अगर आपके पास टाइम है तो इन्हें आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आइए चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्तित प्रतिबिंब बना सके। ठीक है, आपको उस दर्पण का नाम भी बताना है जो बिंब का सीधा तथा आवर्तित प्रतिबिंब बना सके, और इसका न्यूमेरिकल टाइप भी पूछे तो आपको न्यूमेरिकल भी करना होगा। दूसरा क्वेश्चन है, जल तथा कांच में प्रकाश की चाल, जल तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 2.25 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 2.0 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से है। अपवर्तनांक की गणना कीजिए। न्यूमेरिकल टाइप होता है, इसमें आपको कौन सा लगाना है वो देखना है, न्यूमेरिकल करना है। इनकी आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे तो ये न्यूमेरिकल आपको आ जाएगा, ज्यादा हार्ड न्यूमेरिकल नहीं है। तीसरा क्वेश्चन आता है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर होगा। तो वो ये भी न्यूमेरिकल टाइप है, और इसका आपको बताना है कि सामने जो वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम इन्हें पढ़ते ही नहीं है, ना इन्हें कोई बताता है ना हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन आया, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, दही क्यों खट्टी होती है, तो बायो में एक आध क्वेश्चन ऐसा डाल देता है। मैंने इस वजह से इस क्वेश्चन को लिखवाया कि आप इसे भी पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दूरदृष्टि दोष क्या है, आवश्यक किरण आरेख भी बनाइए। तो आपको दूरदृष्टि दोष बताना पड़ेगा, दूरदृष्टि दोष होता क्या है, और इसका किरण आरेख यानी कि इसका आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। एग्जाम में अगर आपको डायग्राम नहीं आता तो आप प्लीज इसके बारे में जरूर लिख के आए कि दूरदृष्टि दोष क्या है। तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, किरण आरेख बनाइए। या तो दूरदृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष, इन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आपको फिजिक्स में देखने को मिलेगा। और आपको मैंने दोनों में वही बता रहा हूं कि अगर डायग्राम बनाना आता है तो डायग्राम बनाना है, अगर नहीं आ रहा है डायग्राम आप नहीं बना पा रहे तो आप इनके बारे में लिख के तो जरूर आइएगा। लास्ट क्वेश्चन आता है, ओम का नियम क्या है, और इसका भी आरेख बना। ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 9 10 आप पढ़ते आ रहे हैं इसे। ठीक है, ओम के नियम को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए। ठीक है, ओम का नियम आपको 100% देखने को मिलेगा। इसका किरण आरेख बहुत सी बार आ भी जाता है, बहुत सी बार नहीं आता, लेकिन इन क्वेश्चनों में आप डायग्राम की भी तैयारी करेंगे, जो इनके डायग्राम बने, किरण आरेख बन रहे हैं, और इनके बारे में भी आप पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चनों का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी, आप इन सारे क्वेश्चनों की बहुत अच्छी से तैयारी कीजिए। मैंने पिछली वीडियो में बायो के क्वेश्चन भी लिखवाए थे, उससे पिछली वीडियो में मैंने केमिस्ट्री और बायो में के कुछ और भी क्वेश्चन लिखवाए थे। साइंस में अधिकतर अब मेन टॉपिक्स आपके हो चुके हैं, लेकिन अगर और भी कोई मेन टॉपिक निकल कर आता है, कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, अगर इनका सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कीजिए, मैं इनका सॉल्यूशन भी करा दूंगा। सबके सॉल्यूशन है, वरना आपके पास मास्टरमाइंड नाम का एक मॉडल पेपर आता है साइंस का, आप मार्केट से उसे ले लीजिए। उसमें सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, आपकी बुक में देखने को मिल जाएंगे। इसकी तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी साइंस की तैयारी हो जाएगी उतने अच्छे आपके नंबर बन जाएंगे। मैथ में कभी भी, मैथ साइंस ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं कि आप ज्यादा प्रेशर लेके नहीं कर सकते। आप बिल्कुल रिलैक्स माइंड से हो जाइए, इन क्वेश्चनों की तैयारी कर लीजिए। और भी अगर क्वेश्चन आपको पता है जो आपके टीचर्स ने आपको बताए हुए उन क्वेश्चनों की भी तैयारी कीजिए। ऐसा जरूरी नहीं कि भाई यही आएंगे, ऐसा जरूरी तो है नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो बोर्ड में आते रहते हैं, तो आप इनकी अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपके नंबर आने की बहुत ज्यादा उम्मीदें बढ़ जाती हैं। आपका रिजल्ट वहां पे बहुत अच्छा हो जाता है। यूपी बोर्ड की एक खास बात है कि वो ये नहीं करते कि आपने मान लो ये दूरदृष्टि दोष से निकट दृष्टि दोष लिख दिया, इसका डायग्राम नहीं बनाया तो आपको पूरा नंबर कटेंगे, नहीं। अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर में आया और आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन भी लिख दी तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, और अगर आपने डायग्राम बना दिया तो आपको पूरे 4 में 4 नंबर मिलेंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ये दूरा ही कर पाओ, आप पूरा क्वेश्चन मत करो। अगर आपके वहां पे नहीं हो रहा, कुछ याद नहीं आ रहा, तो इसकी डेफिनेशन लिखे आओ, डेफिनेशन याद नहीं आ रही तो इसका डायग्राम बना दो। तो इन क्वेश्चनों की तैयारी कीजिए, और मुझे कमेंट में आप बताइए कि आपको कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है। क्लास 10th के लिए बोल रहा हूँ मैं स्पेशली। ठीक है, आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट करिए। ठीक है, डीएम भी कीजिए, मैं आपके प्लीज उस सारे कमेंट में देखता हूँ, पढ़ता हूँ, और आपके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं जरूर करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।